Hello, welcome back to my channel English Saitya. In this video, we are going to start chapter number 7 का नाम चैप्टर का नाम है फेयर प्ले. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो. जैसे क्लास 6 अब कंप्लीट होने वाला है और इससे पहली वाली वीडियो मैंने क्लास 7 क्लास 8 और क्लास 1 to 5 को कंप्लीट कर दिया है. तो अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में इन सब चीज़ों को देख सकते हो. ओके, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या आप अपने मतलब इस चैप्टर में क्या है मतलब कहीं पर जो पंच वगैरह होते हैं तो वो क्या है सही का साथ देते हैं. मतलब जैसे क्या है, क्या आपके मित्र मतलब आप अगर को आपको कोई ऐसी पंच की कोई अच्छी पोजीशन मिल जाती तो क्या आप अपने दोस्त का समर्थन करोगे चाहे वो गलत हो. तब भी क्या आप उसका दोस्त अपने दोस्त का मतलब ज़्यादा प्रमोट करोगे किसी भी चीज़ के लिए, मतलब उसी का ही सपोर्ट करोगे चाहे वो गलत भी हो. तो ऐसे मोड़ पर आप क्या करोगे, मतलब अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका दोस्त क्या है अन्यायी हो रहा है या वो कुछ गलत कर रहा है तो आप अपने दोस्त का साथ दोगे या न्याय को चुनोगे. तो इस चैप्टर में क्या है, दो दोस्त है जिसमें एक जो मनचेक है और दूसरा कौन है, अलगू चौधरी की कहानी है ये. तो इस स्टोरी को हम रीड करते हैं, देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग्स यू थॉट वाज रॉन्ग, व्हाट डिड यू डू देन. तो तुम क्या करोगे अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त क्या है कुछ गलत कर रहा है. एंड डिड यू कीप क्वाइट, क्या तुम चुप रहोगे. डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट, क्या तुम उसे बताओगे कि तुम क्या सोच रहे हो उसके बारे में कि तुम गलत कर रहे हो, ये सब चीज़ें उसे बताओगे क्या. रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट. तो क्या है आप इस स्टोरी को पढ़ो और इस स्टोरी से आपको क्या है पता चलेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडशिप या एनिमिटी और अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. तो आपको क्या है इसमें ये सब चीज़ें पता चल जाएगी, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, फ्रेंडशिप ज़्यादा ज़रूरी है या एनिमिटी ज़रूरी है. तो अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन देखते हैं. तो चैप्टर का नाम क्या है, फेयर प्ले. सो पार्ट फर्स्ट है जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. ये जुम्मन शेख और अलगू चौधरी है वो क्या है दोनों अच्छे दोस्त हैं. वो एक सो स्ट्रॉन्ग वॉज दियर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, उनकी दोस्ती का जो बॉन्ड है वो क्या है बहुत ही मजबूत है. क्योंकि जब उनमें से कोई एक गांव से जाता है तो दूसरा क्या है, दी अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. तो दूसरा मतलब जो गांव से बाहर जाता है उसकी फैमिली की देखभाल करता है. जब वो जाता है तो उसकी फैमिली की देखभाल वो करता है जो गांव में रहता है. ओके, बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. और दोनों की क्या है गाँव में बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया जाता था दोनों का. Second, Juman had an old aunt who had some property. जुम्मन के एक बूढ़ी चाची थी जिसके पास क्या है कुछ प्रॉपर्टी थी. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. तो उनके पास जो बूढ़ी चाची थी उनके पास कुछ संपत्ति थी तो उसने ये क्या है ये अपनी संपत्ति को क्या ट्रांसफर कर दिया था जुम्मन को, ये सोच कर कि क्या है वो उनके साथ ही रहेगी. एंड और वो क्या है उनके ही वुड लुक आफ्टर हर, और क्या है वो उनके साथ रहेगी और उसका क्या वो क्या है उसका ध्यान भी रखेगा मतलब अच्छे से जुम्मन के ऊपर. वो चाची मतलब ये इस विश्वास के साथ उनको क्या है अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देती है, उनको दे देती है, उनके नाम लगा देती है. ओके, द अरेंजमेंट ऑफ वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. तो कुछ सालों तक यह है जो ये अरेंजमेंट होता है, मतलब ये जो उनके बीच में जो अरेंजमेंट होता है कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगी तुम क्या है मेरे देखभाल करोगे. तो इस भावना से क्या है ये जो अरेंजमेंट होता है ये क्या कुछ सालों तक क्या अच्छा चलता है. देन दिस सिचुएशन चेंज, और तब क्या है कुछ उसके बाद क्या है कुछ परिस्थितियों में क्या है बदलाव आ जाता है, जो सिचुएशन होती है वो चेंज हो जाती है. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव्स. तो जुम्मन और उसकी जो परिवार होता है वो क्या है उस जो ओल्ड जो रिलेटिव होती है जो मतलब चाची होती है उनकी, उनसे क्या है वो थक जाते हैं, मतलब उससे क्या है वो रखना नहीं चाहते अपने साथ, मतलब परेशान हो जाती है उससे. जुम्मन बिकेम अ
indifferent to her as his wife. जुम्मन भी उसकी पत्नी की तरह के है, उसके प्रति कैसे रहने लग गया था, डिफरेंट रहने लग गया था, मतलब अलग रहने लग गया था, मतलब उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता था चाची से. हु ग्रस्ड इवन a little food that the old lady wanted every day. वही क्या है, जो मतलब जो उसकी पत्नी थी उससे क्या है बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या रखने लग गई थी, मतलब जबकि जो वृद्ध महिला को क्या जो डेली खाना देना पड़ता था उसे देने में भी क्या उन्हें मतलब प्रॉब्लम होने लगी थी. वो क्या उन्हें एक थोड़ा बहुत तो खाना खाती थी, एक दो रोटी, वो भी क्या उन्हें देना नहीं चाहती थी जो उसकी वाइफ थी. शी शी swallowed these insults along with her food for a few months. कुछ दिन तक क्या है वो इस अपमान को क्या है सहन करती रही, जो चाची थी उनकी. वो क्या है अपने भोजन के साथ कुछ माह तक उससे निगलती रही इसको कि चलो कोई नहीं, मतलब अगर वो मतलब ऐसा अपमान कर रहे तो कुछ नहीं, मतलब कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट. लेकिन क्या है धैर्य की क्या है सीमा होती है. तो यहाँ पे क्या है बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट, मतलब मगर धैर्य की भी क्या है एक सीमा होती है, मतलब इंसान कितना बर्दाश्त कर सकता है. इंसान मतलब टॉलरेट दैम, मतलब कितना उस टॉलरेट कर सकते थे वो अपनी इंसल्ट को. देन थर्ड क्या है वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. तो एक दिन क्या है वो जुम्मन से बात करती है. माय सन, मेरे बेटे, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. तो वो क्या कहती है अब ये क्या है स्पष्ट हो चुका है, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट हो चुका है कि मेरी क्या है इस घर में क्या है जरूरत नहीं है. वांटेड मतलब तुम्हें क्या है मेरी इस घर में अब जरूरत नहीं है. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप माई सेपरेट किचन. तो वो क्या कह रही है कि तुम ना मुझे मतलब मानसिक अलाउंस मतलब तुम मंथली मुझे क्या है पैसे दे देना, मतलब मंथली भत्ता जो होता है वो तुम मुझे क्या है दे देना, जिससे क्या है मैं अपने जो मैं किचन अलग से सेपरेट किचन चाहती हूँ जिसमें क्या है मेरा किचन का खर्चा चल जाए, मतलब मैं अपने खाने की व्यवस्था कर पाऊँ. तो इसलिए क्या है वो जुमन से कहती है कि तुम मुझे मंथली अलाउंस दे देना. तो जुमन क्या रिप्लाई करता है माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन दी हाउस. तो वो क्या कहता है कि मेरी पत्नी को क्या है बहुत अच्छे से मेरी पत्नी क्या है बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि घर को कैसे चलाया जाता है. सेड जुमन शेमलेसली. और जुमन क्या है ये बहुत ही बदतमीजी से मतलब उसको रिप्लाई करता है अपनी चाची को, मतलब सेमलेसली मतलब कोई शर्म लाजा नहीं रखता है, मतलब कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट से बात की जाती. वो ऐसे रिप्लाई करता है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छे तरीके से ये जानती है कि घर कैसे चला सकता है. और उससे कहती है दस मेड हिज आंट. और वो अपनी चाची को क्या कहता है वो बी पेशेंट मतलब धैर्य रखो, मतलब चुपचाप रहो, मतलब जैसा मिल रहा है मतलब इसका मतलब है कि जैसा मिल रहा है तुम सहन कर लो और खा पी लो जो दे रही है वो, मतलब बड़ी रूडली वो बात करता है. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री. ये बात क्या है जो उनकी आंट होती है वो क्या है उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देती है, गुस्सा आ जाता है उन्हें. एंड एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. तो क्या है वो जो एक केस होता है उसको क्या है वो चाहती है कि ये क्या है ये मामला क्या है वो पंचायत में लेके जाएगी, क्या वो उसकी सीमा से बाहर जा चुका था. For many days, the old lady was seen taking to the villagers, explaining her case. तो कई दिनों तक क्या है बूढ़ी महिला को गांव वालों से बात करते हुए देखा गया है इसके बारे में, वो एक्सप्लेन करती रही गांव वालों से सपोर्ट करने के लिए. सम सिंपैथाइज विद हर. कुछ लोगों ने क्या है उसको उसके प्रति सहानुभूति रख कुछ लोग सिंपैथाइज मतलब सहानुभूति रखना विद हर, मतलब कुछ लोग क्या है उसके साथ सिंपैथी रखते थे. एंड अदर्स लाफ्ड एट हर. और कुछ लोग क्या थे जो उस पे हंसते थे इस बात को सुन के कि क्या ही अलाउंस मांग रही है, मंथली अलाउंस मांग रही है अपने बेटे से. एंड फ्यू अदर्स एडवाइस हर टू. और कुछ लोग क्या है उससे सलाह देते थे. मेक इट अप. मेक इट अप मतलब स्टॉप क्वारलिंग, कम टू एन एग्रीमेंट विद, मतलब मेक इट अप मतलब अब मतलब समझौता कर लो आप मतलब अपने नेफ्यू से. तो यहाँ पे क्या है मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. तो कुछ लोग कहते थे कि क्या है तुम्हें अपने भतीजे और उसकी पत्नी से क्या है समझौता कर लेना चाहिए. एट लास्ट शी कैम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. और लास्ट में क्या है आखिरकार मतलब
एट लास्ट मतलब आखिरकार वो क्या है, अलगू चौधरी के पास गई, अलगू चौधरी के पास गई और उससे बात की, स्पोक टू हिम मतलब उससे बात की, यू नो मतलब उससे बात की, उसने उससे कहा कि जैसे मतलब जैसा कि आप मतलब जानते हो मतलब सब मतलब उससे वो कहती है कि यू नो चाची जुम्मन इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो जो जो अलगू होता है वो कहता है कि आप जानती हो कि जो जुम्मन है वो क्या है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विपरीत कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने मतलब कहा कि वो क्या है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो क्या कहती है, वो कहती है कि जो कहता है ना कि मगर ये क्या सही है कि बेटे से क्या है वो, अब मैं वो हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं मतलब उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड बट इज इट राइट, तो वो कहती है कि मगर ये क्या ये सही है, माई सन मेरे बेटा, टू कीप मम मतलब मम मतलब क्वाइट रखना, क्वाइट होना मतलब चुपचाप होना, टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो यहाँ पे क्या है, मम मीन्स क्या है, साइलेंट रहना। ओके, तो वो क्या कह रहे हैं, क्या ये सही है कि मतलब चुप रहना, अपने न्याय ना मांगना, मतलब अपने हक के लिए ना लड़ना। व्हाट यू कंसिडर जस्ट द फेयर, तो क्या है, तो मतलब जो न्यायगत होगा क्या या सही मानते हो, तो उस पर क्या चुप रहोगे, जो गलत है। प्लीडेड दी ओल्ड लेडी, प्लीडेड मतलब प्रार्थना करना, मतलब उससे मतलब अपनी हेल्प के लिए, मतलब उससे मतलब याचना करना अपने लिए। प्लीडेड द ओल्ड लेडी मतलब उससे प्रार्थना करने आई हुई थी अलगू से। कम टू दी पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, तो वो कहती है कि पंचायत में आना और मतलब पंचायत में आओ और सत्य कहो। शी सेड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने क्या कोई जवाब नहीं किया, वो मतलब कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। बट हर वर्ड kept रिंगिंग हिज इन हिज ईयर्स, लेकिन मगर क्या है, उसके शब्द उसके कानों में, जो चाचे के जो शब्द थे वो क्या है, उनके कान में क्या है, बार बार रिपीटेशन हो रहे थे उनके कान में कि मतलब वो जो बोली थी कि यार तुम्हें क्या है, सच के लिए लड़ना है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, मतलब तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में बार बार रिपीट होती जा रही थी जो चाची ने उनसे कहा था। लेकिन वो रिप्लाई कुछ नहीं कहता है, करता है। सेकेंड पार्ट, फिफ्थ फिफ्थ है दी पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। तो जो पंचायत थी वो क्या है, उसी शाम उसी शाम क्या पंचायत सभा का आयोजन बरगद के जो पुराने पेड़ के नीचे किया गया था, जो बरगद का पेड़ था वहां पर। एंड जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, और जो जुम्मन था वो क्या खड़ा हुआ और बोला, दी वॉइस दी वॉइस ऑफ पंचायत, दी वॉइस ऑफ गॉड। तो उसने क्या कहा, पंच की आवाज भगवान की आवाज है। लेट माई, तो यहाँ पे क्या है देखो, ये यहाँ पे कौन है, अलगू बैठे हुए हैं, ये क्या है, पंच के हेड बन गए हैं यहाँ पर इस समय। और ये क्या है, बाकी इस पंचायत के मेंबर है, जो मेंबर होते हैं। और ये क्या है, बनियन ट्री है बड़ी सी। ओके, और ये क्या है, अलगू की जुम्मन की चाची है। ओके, जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन ने क्या है, अलगू से कहा, यू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। तो उसने कहा कि तुम और मैं क्या है, ओल्ड फ्रेंड्स हैं, मतलब हम, तो वो क्या बोलता है कि हम तुम क्या है, ओल्ड फ्रेंड्स हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी जो चाची है वो भी क्या है, मेरे लिए इतनी प्रिय है जितनी क्या है तुम हो मेरे लिए, मतलब तुम भी मेरे लिए उतने प्रिय हो इस समय क्या है, और जो तुम्हारी चाची वो भी मेरे लिए इतनी प्रिय जितने क्या हो तुम है। नाउ आई एम अ पंच, और अब क्या हूँ, अब मैं क्या हूँ, पंचो। अब मैं, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, अब क्या है, तुम और तुम्हारी जो आंट है, अब क्या है, तुम दोनों क्या है मेरे लिए बिल्कुल एक समान हो, मतलब कोई ये नहीं है कि तुम मेरे दोस्त हो, वो चाची है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब मैं क्या बन चुका हूँ, मैं पंच का एक सदस्य बन चुका हूँ। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तो वो उससे पूछता है कि तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब है, क्योंकि वो चाची की बात तो सुन चुका था। तो अलगू तो अब वो जुम्मन से कहता है कि तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो।
and 3 years ago began Juman 3 years ago began Juman my aunt transfer her property to me। तो वो क्या बोलते हैं कि मतलब 3 साल पहले क्या है मेरी चाची ने क्या है मुझे अपनी प्रॉपर्टी को मुझे ट्रांसफर की थी। तो वो बोलता है कि 3 साल पहले मतलब जुमन का कहना है कि मतलब मेरी चाची ने क्या है मुझे संपत्ति दी थी। My aunt transferred her property to me और I promised to support her as long as she lived। और मैंने क्या है उनसे ये वादा किया था कि जब तक जीवित रहोगी तब तक क्या है मैं तुम्हें सहारा देता रहूंगा। I have done all I could और मैं क्या है मैं जो कर सकता था वो क्या है मैंने किया। मतलब I have done मतलब जो I can all I could जो मैं कर सकता था वो क्या है मैंने किया है। There have been a couple of quarrel between my wife and her but I can't stop it। मतलब मैंने मेरी पत्नी और उनकी उनमें क्या है एक दो बार क्या है झगड़े हुए मगर मैं क्या है इसे रोक नहीं सकता हूँ। Now my aunt is claiming a monthly allowance from me। और अब क्या है जो मेरी आंट है वो क्या है मुझसे क्या है मानसिक जो अलाउंस है वो चाहती है मतलब मंथली अलाउंस चाहती है। दिस इज नॉट पॉसिबल दैट्स ऑल आई हैव टू से। तो क्या है वो जो मुझसे मंथली अलाउंस मांग रही है ये क्या है पॉसिबल ही नहीं है मतलब ये संभव ही नहीं है। बस मुझे इतना कहना है मतलब दैट्स ऑल मतलब बस मुझे इतना कहना है आई हैव टू से मतलब कुछ और नहीं कहना है मतलब मुझे अब। सेवंथ क्या है जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स। तो जो अलगू और जो अन्य द्वारा जो जुम्मन पर जो बात इस बात पे जो बात होती है तो उस पे क्या है वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं मतलब उससे इसके बारे में और भी क्वेश्चन करते हैं। एंड देन अलगू अनाउंस वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। तो जब वो दोनों के बारे में बात सुन लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उसके बारे में सारी बातें सुनने के बाद आर्गुमेंट होने के बाद क्या है अलगू ने घोषणा की मतलब तो क्या कहते हैं वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। हम इस मामले को क्या सावधानी से समझ गए हैं। इन आवर ओपिनियन मतलब हमारी राय से जुम्मन मस्ट पे हिज आंट और मंथली अलाउंस। तो वो क्या कहते हैं कि जो जुम्मन है उसे क्या है मंथली अलाउंस देना चाहिए जरूर से क्या है अपनी चाची को मंथली अलाउंस देना चाहिए और एलसी दी प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। वरना नहीं तो क्या है जो उनकी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने उनकी चाची ने जो उन्हें प्रॉपर्टी दी थी तो वरना नहीं तो उन्हें क्या करना चाहिए वो उसे संपत्ति को वापस दे सकता है अगर वो मंथली अलाउंस नहीं देता अपनी चाची को। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डन सेम टुगेदर। तो अब क्या होता है उन दोनों के बीच में क्या है दुश्मनी हो जाती है वो क्या है अब मुश्किल से दोनों सेल्डम मतलब मुश्किल से रेयरली मतलब बहुत कम क्या है साथ में दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों में क्या है दुश्मनी सी हो जाती है जो वो उसके खिलाफ क्या है फैसला दे देता है मतलब संपत्ति को वापस देने का या मतलब यानी तो मंथली अलाउंस देना होगा। तो क्या है वो दोनों बिल्कुल भी अब साथ नहीं दिखाई देते। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। तो जो उन दोनों के बीच में जो दोस्ती का जो बंधन था वो क्या है टूट चुका था ब्रोकन हो चुका था। इनफैक्ट वास्तव में जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। तो जुम्मन क्या अलगू का क्या दुश्मन बन हो गया था इसके बाद और वो क्या हमेशा बदला लेना चाहता था अलगू से। ओके अब नेक्स्ट है सेकंड थर्ड पार्ट। डेज पास्ट एंड as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot। तो क्या है अब इसके बाद क्या है दिन गुजरते गए और जैसा कि दुर्भाग्य था कि अलगू चौधरी एक मामले में बुरी तरीके से फंस गया था मतलब एक जो मामला था उसका वो क्या था वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लक डाइड। तो उस बैल जो उसके पास क्या था उसने उसके पास बैलों के सुंदर जोड़े थे उनमें से क्या है एक बैल मर गया था और दूसरा बैल क्या है दूसरा बैल समझू शाह को बेच दिया गया था जो सोल्ड किया दिया गया था किसको समझू शाह को और कार ड्राइवर ऑफ द विलेजेस जो कि गांव की बैलगाड़ी चलाता था। कार्ट कार्ट ड्राइवर था जो मतलब बुलेट कार्ट चलाना जो बैलगाड़ी चलाता था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट शाह वुड पे अ प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। तो क्या है जो गाड़ी चलाने वाला था उसको क्या हुआ उसको बेच देता है तो आपकी समझ से ये बात हुई थी कि शाह क्या है एक माह में क्या है उसके जो बैल के पैसे वो चुका देगा एक माह के अंदर। इट इट सो
happened that the bullock died within a month. लेकिन ऐसा हुआ कि एक माह के भीतर जो बैल था वो क्या है, मर जाता है विद इन अ मंथ, मतलब एक माह के अंदर ही क्या है उसका बैल जो मर जाता है. फिर several months after the bullocks death, Algo reminded Chow of the money he hadn't yet paid. तो क्या है, जब उसका जो बैल होता है वो क्या है कहीं मर जाता है, तो अलगू ने क्या है साहू को उसके पैसे के बारे में याद दिलाया जो क्या है उसने अभी तक चुकाई नहीं थी. और जो साहू होता है वो क्या है, साहू गॉट वेरी एनॉयड. एनॉयड मतलब गुस्सा करना, मतलब अब नाराज हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा नाराज हुआ. आई कांट पे यू अ पेनी फॉर रेस्ट बेस्ट यू सोल्ड मी. मतलब रेस्ट मतलब बहुत ही दुर्भाग्य वाली चीजें देना, मतलब जिससे क्या है मेरा भाग्य ही बदल गया है. तो उसके लिए क्या करा, आई कांट पे अ पेनी, मतलब मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मतलब ए अ पेनी मतलब 1 रुपया भी, मतलब मैं तुम्हें नहीं देने वाला उस अभागे जानवर के लिए, मतलब जो क्या है जो मेरे लिए क्या है दुर्भाग्य लेके आया. ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन. तो क्या है वो क्या है उसने क्या है मुझे जो तुमने मुझे बेचा था वो क्या है तुम मेरे लिए क्या है वो हमारे लिए क्या है तबाही तबाही के अलावा मतलब कुछ नहीं लाया, मतलब सिर्फ मेरे लिए क्या है तबाही लाया. आई हैव अ बुलक. मेरे पास मतलब मेरे पास क्या है एक बुलक है, एक बैल है. यूज इट फॉर अ मंथ. तुम क्या है उसे 1 माह के लिए काम में ले लो. एंड देन रिटर्न इट टू मी. और फिर उसके बाद क्या है तुम उसे मुझे वापस लौटा देना. नो मनी फॉर द डेड बुलक. और जो मृत बैल है उसके लिए मैं क्या है तुम्हें कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है अब. ही सेड एंग्रीली. और वो क्या है उसे गुस्से से उसने ये सब चीजें कही कि मैं तुम्हें अब एक भी पैसा नहीं देने वाला. अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस ऑफ द पंचायत. केस टू दी पंचायत. तो अलगू अब डिसाइड करता है कि मतलब ये मामला क्या है वो अब पंचायत में ले जाने का फैसला किया उसने. फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स. तो कुछ ही माह के दूसरी बार मतलब ये पंचायत को बुलाता है. प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग दी पंचायत वर मेड. तो मतलब दूसरी माह क्या है वो पंचायत को बुलाने की तैयारी की गई. And both the parties started meeting people seeking their support. और जो मतलब इस दूसरी बार वो पंचायत को जो बुला देते तो दोनों दलों ने क्या लोगों से मिलना और उसकी सहायता लेना क्या आरंभ कर दिया था, उसे सपोर्ट करना. द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री. तो जो पंचायत थी वो कहाँ पर होती थी, वो ओल्ड बनियन ट्री के नीचे होती थी, मतलब जो बरगद के वृक्ष के नीचे पंचायत की सभा का क्या आयोजन हुआ. अलगू stood up and said. अलगू क्या है, अलगू खड़ा हुआ और बोला. old the voice of पंच is the voice of God. तो जो जब अलगू खड़ा होता है तो वो कहता है पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है. Let Shao nominated the head punch. I will abide by his decision. तो क्या है वो कहता है शाओ को क्या है अपना पंच चुनने दिया जाए, मैं उसके निर्णय का क्या है पालन करूंगा. शाओ saw his chance and proposed the name of जुम्मन. तो शाओ क्या अपना मौका देखा और उसने क्या है जुम्मन का नाम ले लिया. अलगूज हार्ट शेक. और जो अलगू का हार्ट होता है वो क्या शेक करने लग जाता है, मतलब वो डर जाता है, मतलब उसका दिल क्या है धक धक सा करने लग जाता है. उसे डर लगता है, मतलब जैसे वो क्या है जुम्मन का नाम सुनता है, मतलब उससे लगता है कि अब तो क्या है ये मुझसे बदला ले लेगा पक्का. शेक एंड टर्न पेल. और उसका चेहरा क्या है पूरा पीला पड़ जाता है, मतलब जैसे हम डर के मारे क्या हमारा एक जगह खड़े हो जाते हैं, पूरा शरीर क्या है पीला पड़ने लग जाता है, मतलब शरीर में जान नहीं रह जाती. बट वट कुड ही डू. लेकिन वो क्या कर सकता था इसमें. The moment Juman Bikao's head punch, he realized his responsibility as judge and his dignity of his office. Could he seated in that high place have his revenge now? तो क्या है जिस क्षण क्या है वो जिस क्षण जुम्मन मुख्य पंच बना तो उसको क्या है एक न्यायाधीश के रूप में अपनी जिम्मेदारी को क्या है और अपने पद की गरिमा का क्या है महसूस हुआ. जो उसके मतलब पद की क्या गरिमा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मतलब एक किसी पद पर बैठने पर मतलब तो उसे क्या है एज अ जज, मतलब एज अ जज उसे क्या है वहां पे बैठकर महसूस हुआ कि वो ऐसे ऊंचे पद पर बैठकर क्या अपना बदला लेगा, मतलब हिज रिवेंज ना मतलब क्या वो इस समय भी क्या अपना बदला लेने के बारे में सोचेगा. ही थॉट एंड थॉट. वो क्या है उसने क्या है सोचा और सोचा. नो ही मस्ट नॉट.
तो जब वो सोचता रहा तो उसे क्या रियलाइज होता है, नहीं वो अपनी allow his personal feelings to come in this way and speaking the truth and doing justice। तो उसने सोचा कि वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को सच्चाई और न्याय के रास्ते में नहीं आने देगा, क्योंकि जब भी हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो हमें क्या वहाँ पर रियलाइज होता है कि ये राइट क्या है रॉन्ग क्या है उसको करना है हमें, ना कि हमें अपने पर्सनल इशू को वहाँ पे बीच में रखना है। ओके, both Algu and Shao stated their cases। अलगू और शाह दोनों के अपना अपना मामला शुरू किया। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। तो उन एक दूसरे से क्या है वो गहराई से क्या है क्रॉस एग्जामिन करते हैं, मतलब एक दूसरे से जवाब और सवाल करते हैं और गहराई तक क्या है विचार किया उन्होंने, गहराई से क्या है इन सब चीज़ों के बारे में डीपली विचार किया। एंड देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। तब क्या है जुम्मन खड़ा हुआ और उसने क्या है घोषणा की, अनाउंस मतलब घोषणा करना। It is our opinion that Shaw should pay Algu and price of the block। तो क्या है उसने घोषणा की कि हमारी राय है कि साव को क्या है अलगू को बेल की कीमत देनी चाहिए। When Shaw bought the bullock, it suffered from no disability and or disease। तो उसने कहा कि जब शाह ने क्या है बैल को बेचा था तो उस समय क्या है उसको कोई बीमारी या कोई उसमें क्या है डिसेबिलिटी नहीं थी, मतलब कुछ अयोग्यता नहीं थी उस समय। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। तो जो बैल की जो मौत थी वो क्या है एक दुर्भाग्य था, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य था, मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है। बट अलगू कांट बी ब्लेम्ड फॉर इट। लेकिन अलगू को क्या है इसके लिए दोष नहीं लगाना चाहिए। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग। तो जो अलगू था वो क्या अपनी भावनाओं पे क्या है कंट्रोल नहीं रख पा रहा था, मतलब अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाया। एंड ही स्टूड अप, वो क्या है खड़ा हुआ एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। तो वो क्या है जोर से बार बार बोलने लग गया, क्या जोर से बोला पंचायत की जीत हुई, विक्टोरी टू दी पंचायत एंड दिस इज जस्टिस। तो वो क्या कहता है कि ये क्या है ये न्याय है। गॉड लिव्स इन दी वॉइस ऑफ पंच। पंच की आवाज में भगवान रहता है। तो वो क्या बोलता है पंचायत की जय हो, मतलब यहाँ पे क्या लाउडली वो क्या है जयकारे लगाने लग जाता है पंचायत की। सून आफ्टर, तो जल्दी ही क्या है जल्दी बहुत जल्दी क्या है वो क्या करता है जुम्मन कैम टू अलगू। तो जुम्मन होता है क्या है वो अलगू के पास आता है एंड एम ब्रेस्ट हिम एंड सेड सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। तो वो क्या कहता है मतलब लास्ट वाली पंचायत में क्या है मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन्ट टू बी अ पंच। तो अब आज क्या है मैंने महसूस किया कि पंच का मतलब क्या था। अ पंच हैज नो फ्रेंड्स। क्या पंच का न तो कोई दोस्त होता है एंड नॉर एनिमी, ना ही कोई दुश्मन होता है। ही नो ओनली जस्टिस। वो क्या है सिर्फ क्या जानता है वो सिर्फ न्याय जानता है, मतलब उसे क्या है सिर्फ केवल न्याय को जानना होता है उस समय जब वो पंच की पोजीशन पे होता है। लेट नो वन डिवाइडेड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। तो क्या है अब वो क्या है वो बोलता है कि मतलब जो किसी को भी क्या है न्याय और सत्य के मार्ग पर दोस्ती और दुश्मनी के कारण नहीं हटना चाहिए, मतलब। एंड अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड्स एंड वेप्ट एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और तो क्या है वो उसको क्या है अलगू ने क्या अपने दोस्त को गले से लगाया और क्या है वेट रोने लग गया। वेट मतलब रोने लग गया, एम्ब्रेस मतलब गले लगाना अपने दोस्त को अच्छे से हक कर लेना पूरी तरीके से। और उसने क्या अपनी उसने आंसुओं की गलत फहमी को किया अपने बीच की जो उसके आंसू बहे उसके बीच में क्या उसने अपनी दुश्मनी को भी भुला दिया जो उनके बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो इट्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये मुंशी प्रेमचंद आपके बारे में आपने सुना होगा, ये हिंदी के बहुत अच्छे राइटर है जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी है। आप चाहो तो इनकी इनकी और भी कहानियाँ अच्छी अच्छी पढ़ सकते हो। ओके, अब हम मैच दी सेंटेंस अंडर फर्स्ट विद दोज अंडर सेकंड। तो आपको क्या है इनको अच्छे से पढ़ लेना है, मतलब अच्छे से पूरा समझ लेना है कि ये किसके साथ सही से मैच होगा। ओके, तो मैं सीधा आपके आंसर पे जाती हूँ, मतलब इसके आंसर क्या होगा। ओके, जैसे जुम्मन जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट फ्रेंड। तो ये क्यों कहा गया है क्योंकि इन द अब्सेंस ऑफ वन द अदर टू केयर ऑफ हिज फैमिलीज।
तो इसलिए क्या है वो एक दूसरे का क्या बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, एक दूसरे की फैमिली का भी। तो क्या है इसलिए वो क्या है बेस्ट फ्रेंड थे। बेस्ट फ्रेंड क्या होते हैं, एक दूसरे की हर चीज़ की जो भी कमी होती है उसको पूरा करना और एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की फैमिली की भी केयर करना। तो ये क्या था, इसका इसके सुटेबल्स जो मैच होगा इसका सेंटेंस, इसमें क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑन ऑफ द वन अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली। तो एक की उपस्थिति अनुपस्थिति में क्या है दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था, इसलिए उन्हें क्या है बेस्ट फ्रेंड कहा गया। जुमन्स आंट ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी टू हिम। तो जुम्मन की चाची ने अपनी संपत्ति को उनके नाम कर दी थी। द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। तो शर्त ये थी कि वो क्या उसके कल्याण के लिए मतलब उसकी देखभाल करेंगे, जो बुढ़ापे में उसका जो सहारा बनेंगे, उसके खाना देंगे, मतलब उसकी हर चीज में मदद करेंगे। इस कारण से उसने क्या ट्रांसफर की थी अपनी प्रॉपर्टी को। दी ऑन डिसाइड टू अपील टू दी पंचायत। तो चाची ने पंचायत में अपील करने के लिए क्या अपील टू दी पंचायत अपील करने का क्या फैसला किया था। शी वॉन्टेड जस्टिस। क्यों क्यों किया था, क्योंकि वो जस्टिस चाहती थी, क्योंकि उसके जो भतीजे वगैरह थे वो क्या है उसे अच्छे से खाना भी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो उससे क्या है परेशान हो चुकी थी। अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट। अलगू अलगू क्या है चाची के साथ देने के लिए क्या है तैयार नहीं था, मतलब इच्छा नहीं थी उसकी, क्योंकि वो कोई रिप्लाई नहीं करता जब चाची क्या है उनके घर जाती है, जैसे अपने चैप्टर में पढ़ा। The bond of friendship between him and जम्मू was very strong। और इसका कारण क्या था कि उनके और जुम्मन के बीच में जो दोस्ती का रिश्ता था वो क्या है बहुत ही ज्यादा मजबूत था। वो नहीं चाहता था अपने दोस्त के खिलाफ जाए। जुम्मन was very happy to hear अलगू's name as head punch। तो जो जुम्मन होता है वो क्या बहुत खुश हो जाता है जैसे ही वो क्या अलगू का नाम सुनता है, उसे लगता है ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरे खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकता है। He believes that his friend would never go against him। तो इसी कारण से क्या है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने चैप्टर में जैसे पढ़ा हु सेज, क्योंकि हमें क्या है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होता है, ये नहीं कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा भाई है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं मैटर करता है। जो राइट है उसके साथ देना चाहिए हमें। ओके, सेकेंड है बी, हु सेज दिस टू whom एंड वाई। तो ये बात कौन किससे और क्यों कहता है। तो फर्स्ट है जैसे माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन दी हाउस। तो ये किसने कही थी कि मेरी पत्नी सबसे अच्छी तरह से जानती है कि घर कैसे चलाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ये बात किसने कही थी, ये जुम्मन। जुम्मन ने कही थी ना अपनी चाची से बड़ी रूडली, मतलब बदतमीजी से बात करते हुए कि जुम्मन सेज दिस टू हिज आंट बिकॉज हिज आंट वाज आस्किंग फॉर अ मंथली अलाउंस। तो नेक्स्ट है बट इट इज राइट माय सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो लेकिन क्या ये सही है बेटे, मेरे बेटे कि चुप रहना, जो तुम उचित समझो या उचित समझते हो उसे क्या है तुम पंचायत में कह देना। चाची जब अलगू से मिलने जाती तो उसे कहती है। तो ये क्या है यहाँ पे सेकंड के क्या हो, जुम्मन्स आंट सेज। तो जुम्मन के आंट ने कहा था दिस इज अलगू, दिस टू अलगू। किसे कहा था ये, अलगू से कहा था। जो जुम्मन की चाची थे उन्होंने क्या अलगू से ऐसा कहती है ही वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट बाय गोइंग अगेंस्ट जुमन। क्योंकि वो क्या है जुमन के खिलाफ जाकर चाची का समर्थन करने के लिए क्या है तैयार नहीं था बिल्कुल भी। वट हैव यू वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तो आप अपने बचाव में क्या कहना चाहते हैं। तो ये किसने कहा था, अलगू सेज दिस टू जुमन। तो ये किसने कहा था, अलगू ने जुम्मन को कहा था, क्योंकि वो चाची की बात तो पहले से सुन चुका था, वो चाची उनके घर में पहले से गई हुई थी। तो ये अब वो किसको कहता है, अलगू 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 जुम्मन से कहता है कि अब तुम अपने डिफेंस में बोलो। अलगू इज मेड अ पंच एंड जुम्मन्स आंट ही सेड दिस बिकॉज ही वांटेड टू बी अन ब्यास। तो क्या है वो मतलब निष्पक्ष रहना चाहता था, क्योंकि इसलिए उसने ये बात कही उससे। नेक्स्ट है आई कांट पे यू अ पेनी फॉर अ रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। तो वो क्या कहता है मैं आपको क्या है मुझे मुझे उस मनुष्य जानवर को बेचा है, तो उसके लिए क्या है मैं आपको एक पैसा भी नहीं दे सकता। तो ये किसने कहा था, साउ सेड सो साउ सेड सो टू अलगू बिकॉज बुलक एंड Algu had given to Sao died in the month of and Sao had not paid Algu for a bullock। तो क्या है क्योंकि उसका जो
बुलक होता है वो क्या मर जाता है विद इन अ मंथ, तो दैट्स वाई वो क्या है उसे कुछ भी पैसा नहीं देना चाहता है, और उल्टा वो क्या कहता है वो मनुष्य था मेरे लिए, मतलब जो बैल तुमने दिया था उस मनुष्य बैल के लिए क्या है मैं कुछ भी नहीं देने वाला था। तो ये किसने कहा था, साहू ने कहा था। ओके, I can't pay you a penny for a rest beast you sold me. तो ये किसने कहा था, ये साहू ने कहा था। ओके, विक्टोरी टू दी पंचायत, दिस इज जस्टिस। तो ये किसने कहा था कि पंचायत की जय हो, और ये क्या है, ये न्याय है, दिस इज जस्टिस। तो ये किसने कहा था, अलगू साउटेड। तो ये जब लास्ट में अलगू की जब जीत होती है तो वो साहू को जब पैसे देने के लिए कहा जाता है जुम्मन के द्वारा, तो क्या क्या वो मतलब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता अपनी फीलिंग के ऊपर, वो जोर से जयकारा करने लग जाता है पंचायत को और कहता है अलगू साउट साउट shouts this to the people around when जुम्मन gives a fair judgment। जब जुम्मन क्या है मतलब निष्पक्ष जब निर्णय देता है तो वो क्या है मतलब जोर से चिल्लाने लग जाता है, मतलब जो अलगू होता है। CA answer the following questions, then the situation changes, what is being referred to। तो क्या है इस फिर स्थिति बदल गई, मतलब वाक्य से संदर्भ को संदर्भित किया जा रहा है मतलब यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस सिचुएशन ऑफ द आंट इज इन जुमन्स हाउस चेंज ईयरली, शी वॉज बींग टेकन केयर ऑफ बट थिंग्स चेंज एंड शी वॉज इल ट्रीटेड। तो जो जुम्मन के घर में जो मौसी की स्थिति क्या है बदल गई थी, पहले क्या उसका ध्यान रखा जाता था लेकिन चीजें क्या बदल गई थी, उसके साथ क्या अब इल ट्रीटेड होने लग जाता है, मतलब गलत व्यवहार करने लग जाते हैं वो, मतलब उसे खाना भी नहीं देना चाहते अच्छे से, और जो जुम्मन होता है वो भी रूडली बात करता है, मतलब उन्हें अच्छे से बात नहीं करना करता था बाद लास्ट में। When Juman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? तो जब चुमन की चाची को ये एहसास हुआ कि उसके घर में क्या है उसका स्वागत नहीं हो रहा है, मतलब अब उसके अच्छे से देखभाल नहीं हो रही है, मतलब तो उन्होंने क्या क्या व्यवस्था की थी, मतलब वो क्या सजेस्ट करती है, मतलब अपने लिए क्या क्या अरेंजमेंट करना चाहती थी वो। आंसर है सी सजेस्ट दैट शी गेट अ मंथली अलाउंस फ्रॉम जुमन and she could not handle the insult anymore and she wanted to cook separately। तो क्या वो अब अपना अलग से खाना बनाना चाहती थी क्योंकि वो अब इतनी इंसल्ट क्या सहन नहीं कर पा रही थी। What was the villagers reactions when the aunt explained her case to them? जब चाची क्या है गांव के लोगों के पास अपनी बातें सुनाने जाती थी, मतलब तो गांव वालों का क्या है क्या रिएक्शन होता था, मतलब क्या प्रतिक्रिया करते थे वो लोग। तो दी विलेजर्स गेव मिक्स्ड रिएक्शन, तो जो विलेजर्स थे वो क्या है मिली जुली प्रतिक्रिया देते थे, कोई कुछ कहता था कोई कुछ कहता था। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ को क्या उनसे सहानुभूति व्यक्त करते थे, और सम लाफ्ड एट हर, और कुछ लोग क्या हंसते थे कि क्या है ये अब इस उम्र में क्या अपना अलाउंस मांग रही है, मतलब ये सब चीजें कर रही है। तो अलग अलग लोग क्या है